मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज हम आपके साथ अपने पड़ोसी देश नेपाल में युवाओं के द्वारा हो रहे एक विस्फोट, एक वैचारिक क्रांति को लेकर के अपनी वैचारिकी साझा करने आए हुए हैं। आइए हम इसका सटीक विश्लेषण करते हैं। मित्रों, नेपाल में काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर जो युवान शक्ति है वो नेपाल के भ्रष्टाचार, वहाँ के परिवारवाद और सोशल मीडिया पर अंशतः लगाए जा रहे प्रतिबंध को लेकर के बहुत आक्रोशित थे। आंदोलन की भावनाएं उनमें उपज रही थी और वो विस्फोटक परिस्थितियां बन गई जब सितंबर माह में 7 सितंबर को अचानक नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक को छोड़ करके प्रतिबंध लगा दिया और अब का युवान शक्ति भड़क गए। और जैसा कि हम मीडिया में देख रहे हैं, दूरदर्शन पर देख रहे हैं, और वो स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। वहाँ पर जो क्रांति हो रही है, जेन जेड नाम से एक युवाओं की 13 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के वय के युवाओं की एक बहुत बड़ी ताकत तैयार हुई है, जो हजारों की संख्या में सड़क पर उतर आए हैं। काठमांडू की सड़कों पर वो उत्पात कर रहे हैं और केवल सड़कों पर ही नहीं, वो नेपाल के काठमांडू में सदन तक पहुंच गए हैं और सदन के प्रथम प्रवेश द्वार पर आग लगा दिए हैं। सरकारी चीज़ों को क्षति पहुंचा रहे हैं और उनका सिर्फ ये चीज़ है कि किस प्रकार से नेपाल की राजनीति में वहाँ के जो सत्ता से जुड़े हुए प्रतिष्ठान हैं उसमें, और किस प्रकार से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और जो प्रतिभाएं हैं उनके साथ उनका हनन किया जा रहा है। जो नेताओं के बच्चे हैं वो राजनीति में पदस्थापित हो रहे हैं और आर्थिक तंत्रों पर पूरा उनका कब्जा हुआ है, सब माला माल हो रहे हैं। ये चीज़ विचारणीय है। और मित्रों, इस संदर्भ में भी हमारे देश के भी जो हमारी सत्ताएं हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें इसके पहले, नेपाल के पहले आप क्या स्थिति श्रीलंका की हुई, क्या स्थिति बांग्लादेश की हुई। तो हमें ऐसी चीज़ों पर निश्चित ध्यान देना चाहिए जिसमें हमारी युवान शक्ति, और वो युवान शक्ति जो भारत में भी बहुमत में है और पूरे देश में जिनकी ऊर्जा का, जिन देशों ने लाभ उठाया, जिन युवान शक्तियों की प्रतिभा का लाभ उठाया, वो देश आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो नेपाल की स्थिति बड़ी भयावह है और हमारे पड़ोसी हैं। जब पड़ोस में आग लगती है तो उसकी लपटें से आप नहीं बच सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है और ये इसके पीछे चाहे जो भी शक्तियाँ काम कर रही हों, और अभी कल नेपाल के गृहमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली जी, प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। आप ये देखें कि हमारी युवा शक्ति को किस कदर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ने उनके मानस को पर किस प्रकार से कब्जा कर दिया है। और मित्रों, ये सारी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब विदेशी हैं, ये धन कमाने के लिए आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज भी, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, कि तमाम वामपंथी विचारधाराएं, तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो हमारे सनातन संस्कृति के खिलाफ, हमारे सनातन धर्म के खिलाफ या समाज के उन प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ, उन भावनाओं के खिलाफ जो खिलवाड़ करते हैं, उनको कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। तो क्योंकि उसके माध्यम से हमारी जो एकता और अखंडता है वो प्रभावित होती है। तो ये खेल बदस्तूर जारी है, अपने देश में भी बदस्तूर जारी है और ये नवाजे जा रहे हैं। इनको समाज में कुछ लोग अपनी गणित को फिट करने के लिए वो इनको सम्मान भी देते हैं, इनकी विचारधाराओं का प्रवाह करते हैं। तो नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत दुखद है। और हाँ, ये निश्चित है कि सत्ताओं को हमारी युवान शक्तियों के प्रतिभाओं का हनन नहीं करना चाहिए। और परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये पूरे दुनिया में जिन भी देशों में परिवारवाद, भ्रष्टाचार पनपता है, और वो जब तक दाल में नमक होता है तब तो चलता जाता है। जब वो पूरी दाल ही नमक की बना ली जाती है और उसमें
भ्रष्टाचार, परिवारवाद हावी हो जाता है, तो यही स्थिति होती है। तो मित्रों, ये हम सब के लिए भी विचारणीय है। और युवान शक्तियों, आप बात करिए तो युवान शक्तियों के भी आक्रोश आते रहते हैं विभिन्न प्रकरणों पर, विभिन्न घटकों पर, विभिन्न प्रकल्पों पर। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। ये महान ग्रंथ मंथनी है, ये गहन परीक्षण की चीज़ है, ये प्रखर विश्लेषण की चीज़ है कि हमें समाज में, देश में ऐसी प्रवृत्तियों को, ऐसी विकृतियों को समझना चाहिए जो विस्फोटक रूप लेने के पहले पल्लवित पुष्पित हो रही हैं। जो बीज बपन लोग कर रहे हैं, उसी समय उसको समझ जाना चाहिए। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ अपने विचार की साझा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।